मैं आपको जो पिछले थोड़े से दिन हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं कि मोहसिन नकवी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, हम आपको पता है कि किसी के ऊपर इस तरह मैं तो कभी आके बात नहीं करती। कोशिश यही होती है कि हम फोकस रखें कि हमारा मकसद क्या है। हमारा डॉक्टर्स ने मशवरा दिया था, सारों को पता है, और आप और हम जब इलाज करवाने जाएंगे, क्या हमें तसल्ली होगी कि जेल की उस जगह पे इलाज करवाएं जहाँ पे उनके पास फैसिलिटीज़ ना हो और इतना नाजुक मामला जो आंख का हो? क्या आपका ख्याल है कि हमें जेल पे एतबार करना चाहिए जिस तरह हम हिल गए थे जब सलमान सफदर साहब ने आकर हमें सुप्रीम कोर्ट के बाद अलहदा कमरे में बैठ के जो डिटेल्स बताई थी कि इमरान खान ने क्या क्या कहा? देखें, 3 साल से वो उनके लॉयर हैं, वो बहुत अच्छी तरह इमरान खान को जानते हैं। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि आज तक इमरान खान, बल्कि मुश्किल होता है इमरान खान से बात करना कि आपकी तबीयत ठीक है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उज़मा तो जाकर पीछे पड़ जाती हैं कि आपको मुझे लगता है थोड़ी सी खांसी आई है, तो आगे से इमरान खान उसको भी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैंने दवाई ले ली है। इस किस्म का इंसान जब कहता है कि बैठ के कहें कि मैं 3 महीने से मुझे तकलीफ़ थी, उन्होंने कहा था सलमान सफदर को कि आपको पता है कि मेरी विजन बिल्कुल ठीक है, और 3 महीने से मुझे ये थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, आंख में तो मुझे ड्रॉप्स दे रहे थे, लेकिन जिस पे तकलीफ़ और हमारा दिल टूटा है वो ये था कि इमरान खान ने कहा कि 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, और मैं सुपरिटेंडेंट को कह रहा था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। हमें ये समझाएं कि 2 हफ्ते सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान को डॉक्टर तब क्यों नहीं बुलाया था? 2 हफ्ते वहाँ 10-15 कैमरे लगे हुए होंगे, 50 कैमरे लगे हुए हैं। क्या इन सारों को कहाँ तक वो फीड जाती होगी इमरान खान की? कहाँ से मॉनिटर हो रहे हैं? फिर आप ये बताएं कि जब इतने कैमरे लगे हुए हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा था कि इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा आँख में? क्या किसने ऑर्डर दिया कि आप इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दें और ना रसाई दें डॉक्टर तक? 2 हफ्ते के बाद डिले करके इमरान खान ने तो, सलमान सफदर कहते हैं 3 दफ़ा कहा कि सलमान अकरम राजा को जाके कहे कि इसके ऊपर क्रिमिनल नेगलिजेंस का केस करें। तो इमरान खान कह रहे हैं क्रिमिनल नेगलिजेंस, हम कह रहे हैं क्रिमिनल एक्ट। ये नेगलिजेंस नहीं थी, ये जानबूझ के किया गया। और आप अब हमें कहेंगे कि जो डॉक्टर की टीम हम जेल में भेज रहे हैं, आप इसको कबूल करें, इनकी रिपोर्ट्स कबूल करें। हमने बड़ा क्लियर मुतालबा दिया था, और इसी पे हम हैं क्योंकि हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दिया था, और उन्होंने कहा था कि बेस्ट पॉसिबल जगह जहाँ पे इसका इलाज हो सकता है वहाँ पे डॉक्टर भी बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ये देख सकते हैं। जहाँ पे, याद रखें, सिर्फ आँख नहीं इमरान खान की देखनी, वो है शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद। हमने यही मुतालबा सबके सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसने हमारे से पूछा हमने यही बताया कि शिफा इंटरनेशनल में क्या इमरान खान के ज़्यादती डॉक्टर साथ हो, उनके डॉक्टर साथ आसिम यूसुफ या डॉक्टर फैसल सुल्तान और फैमिली मेंबर। हमें हमारा राब्ता, ये पार्टी वाले जब हमें बता रहे थे कि इनके साथ बातचीत हो रही है, तो उसके अंदर हमें जो मैसेज दिया गया कि वो कहते हैं कि ठीक है, वो तैयार हैं कि आप शिफा इंटरनेशनल में हम इलाज करवा देंगे, ये हमें कहा गया था। तो फिर कंफ्यूजन आ गई कि शिफा इंटरनेशनल, फिर हम उनसे पूछते थे कि शिफा इंटरनेशनल है, अल शिफा पिंडी नहीं है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, हमने कहा फैमिली मेंबर, आपको पता है ये सारी मैं ट्वीट्स कर चुकी हूँ, जो बात होती थी मैं ट्वीट कर देती थी। उसके अंदर हमने कहा फैमिली मेंबर, हमने कहा एक डॉक्टर, हमने कहा आसिम यूसुफ को भेजते हैं। फैमिली मेंबर हमने कहा डॉक्टर उज़मा कर देते हैं। हमें बाहर वापस पैगाम आता है, नहीं जी, वो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि किसी फैमिली बहनों को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। हमने फ़ौरन कहा कि डॉक्टर निशरम बरकी जो इस वक्त USA से पाकिस्तान आए हुए हैं, हमने फ़ौरन उनका नाम दे दिया कि डॉक्टर बरकी वहाँ पे होंगे। हमारे कज़न है
हमारे बड़े भाई की तरह हैं। जैसे ही उनका नाम दिया फिर फ़ोन आता है, नहीं सॉरी मैं आपसे मिस आउट कर दी हूँ। पहले जब इन्होंने कहा, पहला जो मैसेज आया कि जी जो 2 डॉक्टर आप कह रहे हैं ना कि वहाँ देखेंगे, वो हमें कबूल नहीं है, तो और नाम दे रेटिना स्पेशलिस्ट के। तो डॉक्टर, हमारे डॉक्टर्स ने और नाम दे दिए, उनको क्या पता ये क्या कर रहे हैं, जब तक उनको कबूल नहीं होते। ठीक है, हम फिर भी फ्लेक्सिबल, हम भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने एडिशनल डॉक्टर्स के नाम दे दिए। उसके बाद मुझे फ़ोन आता है कि जी अब ये है कि डॉक्टर बर्की भी कबूल नहीं है। अब मैंने कहा कि डॉक्टर बर्की क्यों कबूल नहीं है? फिर फ़ोन आता है कि जी वो कह रहे हैं कि जेल इंतज़ामिया कह रही है, आप गौर से सुनते जाएं, जेल इंतज़ामिया कह रही है कि कासिम ज़मान को आप भेज दें। तो हमने आपस में बात की, और कासिम ज़मान कहाँ हैं? ये खड़े हैं। हमने आपस में फ़ौरन मशावरत की कि कासिम ज़मान ने भी कहा कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं कैसे जाकर वहाँ पे जेल वाले क्यों बात कर रहे हैं? हम तो अभी हमें कहा गया कि गारंटी दी गई है। मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले जब ये मोहसिन नकवी जा रहे थे श्रीलंका की जाए, उन्होंने कहा जी वो जहाज़ में चढ़ने से पहले उन्होंने कहा है, उन्होंने गारंटी दी। अब ये गौर से सुनो जो मुझे मैसेज मिला, मैं सिर्फ वो बता सकती हूँ जो मुझे मैसेज दिया गया है। मैंने कहा ये अल शिफा का क्यों रात को आ रहा था? हम आपको बारी बारी कह रहे हैं कि हम शिफा इंटरनेशनल की बात करें, हम अल शिफा आई हॉस्पिटल पिंडी की नहीं बात कर रहे, तो ये क्यों आ रहा है? कहते ना फिक्र करें, गारंटी दी है मोहसिन नकवी ने कि शिफा इंटरनेशनल में ही इलाज होगा। हमारी कंडीशन थी और ये अभी भी कायम है, हम किसी को ट्रस्ट नहीं करते। हमें क्या पता किस बेचारे डॉक्टर्स को, उनके साथ भी जुल्म होता होगा, उनको पर भी प्रेशर डाल दें। हमने बड़ा क्लियर कहा था, हमारी उनके पर्सनल डॉक्टर और एक फैमिली मेंबर। जब हम फैमिली मेंबर जो बताते हैं आप इनकार कर देते हैं, कहते हैं हम सिलेक्ट करेंगे। हम इसलिए अलर्ट हुए कि ये हमारे जो फैमिली मेंबर जो डॉक्टर हैं ये उसको इनकार कर रहे हैं। हमारे क्यों, ये कौन होते हैं बताने वाले कि आपके ये, पहले तो चलो बहनों की कैटेगरी आपने निकाल दी कि मेरी बहन डॉक्टर उस्मा नहीं जा सकती, कि जी बहनों को कबूल ही नहीं है, हम उनको बिल्कुल भी नहीं मिलने देंगे। हमने बहनें ही निकाल दी बीच में से। जब हम डॉक्टर निशरम बर्की का कह रहे हैं, ना वो किस सियासत में है, वो अमेरिका से आए हैं, वो डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, आपने उनको भी कबूल कर जी, उनकी भी क्लियरेंस नहीं है। और डॉक्टर बर्की हो गया, कासिम हो गया, ये हमारे साथ इमरान खान के साथ जेल कोर्ट में भी जाते रहे। तो इसके बाद हमें कुछ नहीं पता। ये बात के बाद अगली चीज़ हमें पता चलती है कि वो वहाँ पे कहा वो जेल में पहुँच की टीम। मैं फिर से बता दूँ, हमें कोई इल्म नहीं है। किसी ने हमें लिख के पूछा, मुझे कहा ये पता नहीं कौन। देखिए कई दिनों से हम सुन रहे थे, आज हॉस्पिटल ले गए, आपको भी पता है, आप मीडिया है, आप ही दे रहे थे कि इमरान खान को अल-शिफा ले गए। हम इतना सुन रहे थे कि सारा दिन यही हो रहा था कि आज उधर ले गए, रात को उधर लेके जा रहे हैं, सुबह को उधर लेके जा रहे हैं। कि जब उन्होंने कहा कि एक टीम अडयाला जा रही है, तो हमने कहा ये भी उन्हीं चीज़ों में शामिल होगा। हमें क्या पता था कि सचमुच एक टीम अडयाला भेज दी गई है, और ये शिफा इंटरनेशनल की जो कमिटमेंट थी इन्होंने नहीं पूरी करनी थी। हम कह रहे थे कि ये झूठ बोलते हैं, हमारे साथ हमेशा धोखा करते हैं। इमरान खान का इलाज जब हमारे फैमिली के डॉक्टर, या उन्होंने आसिम यूसुफ को भी इनकार कर दिया, ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे डॉक्टर्स का इनकार हो गया है, हमारा कोई जा ही नहीं सक रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये इलाज ठीक है? इन्होंने आखिरकार ये सारा ड्रामा करने के बाद वही किया जो इनका इरादा था करने का, कि जेल में टीम भेजेंगे, कार्रवाई पूरी करेंगे, सुबह जाकर सुप्रीम कोर्ट भी के अंदर डाल देंगे कि जी बहुत अच्छा हो गया। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आज इमरान खान का मैसेज सुन लें। इमरान खान ने यही कह के भेजा है कि मेरी बहनों को कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं, मेरी आँख ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे डॉक्टर जो मवालिज हैं उनको मेरे तक रसाई दें। अगर अर्जेंसी ना होती, ये वो इमरान खान है जो यकीन करें हम अदालतों में जाकर अर्जियां डाल रहे होते हैं कि डॉक्टर को रसाई दें। लेकिन इमरान खान कभी, जो जेल में मेरे ख्याल में मीडिया भी कई लोग हैं जो आते थे
ان سے پوچھ لیں. ہمارے جو لائرز آتے ہیں, ہمارے لائر جو آتے ہیں, ان سے پوچھ لیں. میں نے کبھی نہیں عمران کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ ارجنسی ہے, مجھے ڈاکٹر تک رسائی دی جائے. یہ پہلی دفعہ ہم نے عمران خان کی پریشانی اور ارجنسی سنی ہے کہ میری بہنوں کو قوم میرے لیے آواز اٹھائیں, اور ہم اٹھائیں گے.